आचार्यभक्ति काश्यम कुर्वेहम्। सृजलोत्पादकेभ्यः स्वभावनपटुमतेभ्यः श्रुतपुनदेभ्यो गुरुभ्यः छत्तीसम्मग्गे पञ्चभ्यः कणसन्दर्शे सस्साडुगोकुशले धम्मरिस्ता वन्दे गुरुवक्षेमे संसारसारं घोरं छिन्नन्तट्टिकम्मं जम्ममरणचट्पावन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विस्ता तपोधन्धना साधुक्रिया साधिवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्दार्कते चोधिका मोक्षद्वारिके पाटिनविटा पीडन्तु मां साधिवः गुरुवः पान्तु नित्यं ज्ञानदर्शनायकः चारित्राणो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेश का इच्छाएं ते आर्यभक्ति कांशको कसलोचे सम्राणे समदंशने समझायुतम पंचायतम आराधि शुद्धनादि सज्जारणम तिरुपणम सौसानम षड्कालम अंसे पूजे वंदानमेश्याय दुखो को कमको लाहो शुगैगणम स्महेमरणम जिनगुण संपत्ति हो मत्स्यम जी जाया जान गिये कम्मिकलुम क्युड़े ऋषि रंजन नाड़ी में ते परि मुक्पुनवे चिदानंदी कृपाय जिनाय पुरिमात्मने परिमात् प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। डमोरिताणं डमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो झायाडं नमो नो सौविसावूढं। पंच परमेष्टि भगवानी की परम पूज्य आचार्य भगवान योगेंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान ब्रह्मदेव सूर्य की परम पूज्य आचार्य रविराग सागर मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की भावबंधु आचार्य प्रवर भगवत योगेंद्र स्वामी दिगंबर जैन श्रवण परंपरा में महान आचार्य हुए, जिन्होंने द्वितीय श्रुति स्कंद के ऊपर आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी ने 84 पहाड़ ग्रंथ लिखे। उन्हीं 84 पहाड़ ग्रंथों में समय प्रावर्त एक प्रधान ग्रंथ है। उस समय प्रावर्त जिसे आप समय सार के नाम से जानते हो, जो गुण रहस्य तत्व का बोध समय सार में है, उसी विद्या का व्याख्यान परमार्थ प्रकाश ग्रंथ में आचार्य योगेंद्र देव ने अपभ्रंश भाषा में प्रदान किया है। आपने सुना ब्रह्मदेव सूरी, एक नाम एकदम आपके मन में लगाया, क्यों आया?
ये ब्रह्मदेव सूर्य दिगंबर जैनाचार्य हैं। इन्होंने इस ग्रंथ परमार्थ प्रकाश की संस्कृत टीका की है। आचार्य भगवंत नमिचित सिद्धांत देव के द्वारा कृत बृहद द्रव्य संग्रह की भी टीका की है। बल्कि यूँ कहना चाहिए बृहद द्रव्य संग्रह को आचार्य ब्रह्मदेव सूर्य ने लोगों के कंठहार बना दिया, इतना गहरा लिखा हुआ है। जैन परंपरा में जो भी विद्वान तत्वज्ञानी होना चाहता है वो सबसे पहले द्रव्य संग्रह का अध्ययन करता है। वो द्रव्य संग्रह से मतलब द्रव्य संग्रह नहीं समझ लेना, ये 6 द्रव्यों का जहाँ व्याख्यान किया गया एक साथ, उस ग्रंथ का नाम द्रव्य संग्रह है। परमार्थ प्रकाश अध्यात्म विद्या का नीति पर ग्रंथ है। गूढ़ता को सरलता में कैसे प्रदान कर रहे हैं, अब यहाँ के रहस्य को समझिए। पुण्येन हुई विभो, ये द्वितीय अधिकार में 60 नंबर का द्वासूत्र चल रहा है। पुण्येन हुई विभो, यहां जीव समझ नहीं पाता। पुण्य से विभव की प्राप्ति होती है। पुण्य से विभवो विभूतिर्भवती, जो जो विभूति दिख रही है किसी किसी के पास, वो सब पुण्य उदय है। लेकिन पुण्य से प्राप्त विभूति को पा करके पचा लेना बहुत कठिन है। श्वान को घी पचाना कठिन है, बमन कर देता है। श्वान को घी पचाना कठिन है, बमन कर देता तुरंत। इंसान को विभूति पचाना कठिन है, अहंकार का बमन कर देता तुरंत। ओहो अजय, व्रत तप की साधना दुनिया करना जानती है। हर संप्रदाय में लोग व्रत करते हैं, लेकिन सम्यक के साथ और मद को छोड़ करके तपस्या करने वाले तपस्वी बिरले ही हैं। तप का मत इतना गहरा होता है कि तपस्वी का चेहरा देखना पसंद नहीं करता। तब लगता है तुम्हारे तप में कितनी महानता है। जंगल के वनवासी प्राणी त्रियंच एक बीतरागी निर्गंत मुनि को देख करके सब एक साथ आके बैठ जाते हैं। ओह, श्री परमात्मा तीर्थंकर जिनेन्द्र देव के श्री समूषण में त्रियंचों का कोठा स्वतंत्र है। त्रियंचों का कोठा स्वतंत्र है। वे प्रयास से त्रियंच होने पर भी भगवान के समूषण के परिणाम श्रावक के होते, त्रियंच के नहीं होते। इसलिए बहुत कठिन साधना है। आपको बार बार समझा रहा हूं। भाई खेतौला देख इधर, मित्र सारे विकल्पों को छोड़ के सुनो। आपके काम में भगवान महावीर स्वामी नहीं आएंगे, आपके काम में विशुद्ध सागर भी नहीं आएंगे, विश्वास मान। तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी आपको तभी काम में आएंगे जब तुम श्रद्धा से मदभीन होकर देखोगे। गुरुजन तभी काम में आएंगे जब तुम्हारी भक्ति होगी। यथार्थ में ये सब पर वस्तुएं हैं, ये तुम्हारे काम में नहीं आएंगे। तुम्हारे भावों में जितनी विशुद्धि है वही तुम्हारे काम में आएगी। मंदिर, जिनालय, जिन प्रतिमाएं, निर्गंत गुरु, जिन वाणी, इस साधन है, न कि बबलू साध्य, ये साधन है। खीर खाना है अजय अहिंसा को, तो चम्मच साधन है कि चम्मच के माध्यम से निकाल लो भैया, चमचे से और परोस लो, खा लो। साधन है, बस वहीं तक सीमित है कि इसे परोस लो,
उसे खा मत बैठना, दांत टूट जाएंगे। चम्मच साधन है, न कि खीर है। पेट किससे भराएगा? कि चम्मच से, कि सोने की थाली से? बालक, ओ ज्ञानी, खीर खाना पड़ती कि चम्मच खाना पड़ती बेटा? हैं? खीर खाना पड़ती कि चम्मच? बहुत बढ़िया। पेट किससे भरेगा? खीर से कि चम्मच से? बालक, प्रश्न बेटा इतना है कि सोने की कटोरी है, सोने की चम्मच है, तो उसे तो पेट भर जाएगा ना, कि खीर से? देख लो, नन्हा सा बच्चा जानता, तुम लोग तत्व नहीं है, तो बच्चा तत्व समझता है। ये मत कहना ऐसे कि बच्चे अज्ञानी हैं। आपका सोच अज्ञान में हो, आप उनको समझते नहीं। वो बच्चा ज्ञानी निकला कि नहीं निकला? बच्चा समझदार निकला कि नहीं निकला? समझ गया नहीं खतोला? बालक छोटा सा बोल रहा है कि गुरुजी, चाहे सोने की हो चाहे चांदी की हो, मड़ियों से खचित क्यों ना हो चम्मच, वो कटोरी, थाली, उससे कभी पेट नहीं भरेगा। पेट किससे भरेगा बेटा? खीर से। ऐसे ही चाहे सोने के मंदिर हो, चाहे मणियों की प्रतिमाएं हो, चाहे गुरुजी की पिच्छी चांदी की जड़ के लेके आ जाओ, लेकिन रखते नहीं सच्चे भावलिंगी मुनि चांदी सोने की पिच्छियां। अब मालूम, लेकिन इनके होने से तुम्हारी मोक्ष मार्ग नहीं चलेगा। चम्मच साधन है, देवता गुरु साधन है। तुम्हारे भाव में जितनी विशुद्धि होगी वही तुम्हारे मोक्ष मार्ग में सहकारी, अन्य कोई भी सहकारी नहीं है। देव के निमित्त से, गुरु के निमित्त से, सास के निमित्त से प्रणाम खराब करोगे तो दशा वही होगी जो दुनिया की होती है। मित्र, ओ ज्ञानी, अब आपसे प्रश्न मेरा, उसने तो सही उत्तर दिया है। आपसे मेरा प्रश्न है कि चंदन की लकड़ी में आग लगे तब अंगुली जलेगी, कि बमूल की लकड़ी में आग लगे तब अंगुली जलेगी? खड़े हो जाओ। मित्र तुम्हारे पीछे खड़ा एक इंदौर, सोच लेना, यहां परीक्षा तुम्हारी। यदि उत्तर दे रहा बच्चा, बेटा प्रश्न मेरा ये है कि किसकी लकड़ी में आग लगाएं तब अंगुली जलेगी? चंदन की लकड़ी में आग लगाने से अंगुली जलेगी, या फिर बमूल की लकड़ी में आग लगाएं तब अग्नि जलेगी? अंगुली किस में जलेगी? अच्छा, बैठ जाओ। महात्मा जी, बेटा ये बता, चंदन की लकड़ी में आग लग गई, उसमें मैं अंगुली डालूं तो नहीं जलेगी ना, बमूल की में डालूं तो जलेगी। वो बच्चा का ऐसा कहना है। चंदन की में भी सोच के बता ना। चंदन की लकड़ी में आग लगी तो अंगुली जल जाएगी ना, वो बमूल की? बेटा ये सही बोल रहा है कि आप सही बोल रहे हो? सही बोल रहा है ना, तो तुम सुधार कर लो, ठीक है? चाहे चंदन की लकड़ी हो चाहे बमूल की, आग तो दोनों की जलाती है। चाहे कसाई घर के काम में आए चाहे मंदिर के काम में आए, कसाई तो जलाएगी। जो अज्ञानी यूं कह देते धर्म के लिए हम कसाय कर रहे हैं, जो यूं कहते हैं गुरु के लिए कसाय कर रहे हैं, जो कह रहे हैं देव के लिए कसाय कर रहे हैं, सास के लिए कसाय कर रहे हैं, उन्हें अभी धर्म का ज्ञान ही नहीं है। कसाय धर्म है कि क्षमा धर्म है? धर्म क्या है? क्षमा है ना बेटा। अब सुधार कर लो। अब तो सुधार कर ली। कौन सी अग्नि से लकड़ी में आग लगाएं तब अंगुली जलेगी? बोल बेटा। हाँ, अब अच्छे से बोलो। बहुत बढ़िया। अब सुनो मेरी बात को। एक ज्ञानी लोग बैठे हैं, इनसे आप ऐसा बोलो, अहो ज्ञानी हो, चाहे चंदन की लकड़ी हो चाहे बमून की लकड़ी हो, आग लगेगी, उसमें अंगुली डालोगे तो जलेगी ही जलेगी।
ऐसे कसाय चाहे धर्म के लिए करो चाहे कर्म के लिए करो, लेकिन पाप का बंध तो होगा। बोलो। बस अब बेटा ध्यान रखना। हो ज्ञानी, सुना कि नहीं बेटा? अब ध्यान रखना। तेरे पप्पा कहाँ हैं? पप्पा कहाँ हैं? पप्पा, पिताजी कहाँ हैं बेटा? बैठ जाओ। आपके पिताजी आ गए? घबराओ नहीं बेटा। हाँ कोई बात नहीं बेटा। अब देखो, अब तुमको तत्व समझ में आ गया है, ठीक है? अब तुमको जिनवाणी समझ में आ गई है। अब कोई यदि ये प्रसाद सागर भैया है ना, ये भी गुस्सा करते मिले ना मंदिर में कि ना ज्ञानी मैं भी था तुम भी थे, प्रवचन सुन रहे थे ना, अब संभल के जियो, कर्म का बंद हो जाएगा। ठीक है, सुना ना? ये तेरे पप्पा उपास किए बैठे हैं, यदि ये भी गुस्सा करे तो कहना सुनो ज्ञानी हमने भी प्रवचन सुना था, आप भी प्रवचन सुन रहे थे, लेकिन गुस्सा करोगे पाप का बंध हो जाएगा। अब सुनिए ध्यान से अजय भैया, यह है रहस्य। लोग कहाँ जा रहे हैं? मात्र साधनों के धर्म की इतनी गहरी व्याख्या हो चुकी है कि साध धर्म नष्ट हो रहा है। चम्मच की आवश्यकता तो पड़ेगी बेटा, गरम खीर है, ठीक है ना, परोसने के लिए है, खाने के लिए नहीं एक चम्मच। ऐसे देव सागुरु की आवश्यकता पड़ेगी, उनके नियोग से हमारी विशुद्धि बढ़ेगी, परंतु देवसा गुरु हमारी विशुद्धि नहीं है। वे भिन्न है, मैं भिन्न हूँ। इस बात का ज्ञान होना अनिवार्य है, अन्यथा मालूम चला पूरा जीवन भर साधना का निकल गया, ये मालूम ही नहीं चला जीव को कि साध्य क्या है। और ऊपर चलो बालक, सुन रोना नहीं, और ऊपर चलते अपन। खीर में स्वाद आना चाहिए, खीर में स्वाद आना चाहिए, इसलिए ये माताएं उसमें खीर में और इलायची छोड़ देती है, और कई माताएं साबित इलायची डाल देती है। पूछो इनसे, मैं सही है? सीधी इलायची डाल दिए, तेंदुखेड़ा सीधी इलायची डाल दिए। अब सुनना बेटा, इलायची जब खीर अच्छी बन गई और इलायची फूल के तिपकुप्पा हो गई। खीर में इलायची फूल जाती है, देखा? जब फूल गई, जब खाने का समय आएगा तो इलायची का स्वाद तो आएगा, वो छिलके का क्या करोगे? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, छिलके का क्या करोगे? फेंकोगे ना, हटा दोगे ना? अब सुनिए, धर्म करने से विशुद्धि आई है, आनंद आया है, लेकिन जैसे खीर के छिलके को हम फेंक देते हैं, अब थोड़ा कठिन है, लोग झेल नहीं पाते। इलायची के छिलके को फेंक देते हैं, स्वाद लेते ही छिलका बाहर, छिलका बाहर। ऐसे बेटा अभी हमने कहा साधन, साधन चम्मच साधन। इलायची खीर का अंग बन चुकी थी, इलायची खीर का अंग बन चुकी है, फिर भी छिलके को फेंका ही जाता है। बे भूखे भुकेड़े बिरले होंगे जो छिलके ही चबा जाए, लेकिन समझदार होगा, कुछ अज्ञानी होंगे तो इलायची को मुख में देने के पहले ही छिलके को बाहर कर देंगे। और जो मैं कहूँ बुरा नहीं मानना है ना, कुछ बुंदेलखंड में कहने लगा, बुंदेलखंड में का शब्द बुंदेलखंडी, कैसा घिना आदमी है, कैसा घिना आदमी है।
कि अजय अहिंसा ने अचार खाया तो उसको पहले मुख में रख लिया, फिर चूस लिया, और फिर परमेश्वर ने फिर थाली में रख लिया, और थोड़ी देर बाद फिर मुख में डालता, फिर चूस के फिर रख लेता है। कैसा घिनापन कर रहा है। ओ हो। समझदार होता तो एक बार में ही अंदर ले जाता। ऐसे वो इलायची को क्या किया, ऐसे चूसा और फिर फेंका। जितने सज्जन लोग भोजन कर रहे थे उसके साथ, सबका चेहरा बिगड़े, बोले कौन से घर का आदमी है। हे मित्र, मुख में डाल के मत चूस के फेंकना, पहले ही निकाल के अलग कर देना। कुछ लोग पुण्य के फल को भूख के छोड़ते हैं, वे घिनापन कर रहे हैं, चूस के फेंक छोड़ रहे हैं। वे लोग धन्य हैं, इलायची के छिलको चूसे बिना पहले ही छोड़ देते। वे बीतरागी तीर्थंकर भगवान अरहंत देव, निर्गंध तपोधन बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी, उन्होंने घिनापन किया ही नहीं। साधन जो विशुद्धि है ना, विशुद्धि परिणामों की निर्मलता, जो परिणामों की निर्मलता है, ज्ञानी समझो ये परमात्म प्रकाश है, वो भी साध्य नहीं है। यही मत रुके रहना, बालक समझ। परिणामों की जो विशुद्धि वो भी साध्य नहीं है। पहले हमने देवसा गुरु को साधन बनाया विशुद्धि के लिए, ठीक है ना। अब हम साधन बना रहे विशुद्धि के लिए, जो हमारे परिणामों की विशुद्धि है वो भी साध्य नहीं है। ये भाई ने से इतनी गर्मी में इंदौर से आया, उपास कर लिया। आज तो सरमती सागर चेला है, वो उपास करते ही रहते थे, वो उनका चेला भी करता रहता है। उपास कर लिया भाई ने, देखो। लेकिन इन्हें अच्छा किया, उपास कर लिया परिणामों की विशुद्धि के लिए। लेकिन उपास साधन था, साधना साधन है, साधन नहीं है। उस उपवास के करने से जो भावों में विशुद्धि बनी है, इसे मोक्ष मत मान लेना। ये हमारा परम तत्व नहीं है। विशुद्धि परम तत्व नहीं है, विशुद्धि परम तत्व नहीं है, सिद्धि परम तत्व है। विशुद्धि के लिए विशुद्धि की आवश्यकता नहीं पड़ती, विशुद्धि के लिए विशुद्धि नहीं चाहिए, सिद्धि के लिए विशुद्धि चाहिए। सिद्धि निर्वाण है, विशुद्धि निर्वाण का साधन है। अब जहां अजय भैया विशुद्धि ही नहीं बना पा रहा, बेटा वो शुद्धि क्या पाएगा। बैरागियों से बड़ा जगत में कोई सुख नहीं, बैरागियों से बड़ा जगत में कोई सुख नहीं, और बैराग विहीन त्यागियों से बड़े जगत में कोई दुखिया नहीं। लिख लो डायरी पर, सुब्रत सागी लिख देना भैया। अहो ज्ञानियों, चारित्रवान वैरागियों से बढ़कर के विश्व में कोई सुख नहीं। लेकिन बैराग विहीन घर छोड़ के त्यागी बन गया, उससे बड़ा दुखिया जगत में कोई नहीं। घुटता अंदर ही अंदर। आप अहिंसा होना भैया, सारे देश के त्यागियों से आपको मिलना चाहिए, जाना चाहिए। नमोस्तु वंदना इच्छामि वंदामि, जो जिसके योग्य हैं जा करके उनके अंदर की बात समझना चाहिए। आप श्री संघ में साधना रत हो कि रो रहे हो, तभी तुम्हारी अहिंसा पल पाएगी। भैया सुना ना, श्री संघ में रह करके तुम रो रहे हो कि आनंदित हो। वो आनंदित हो तो किस बात पर, प्रसाद सर भैया, आनंदित हो तो किस बात पर, और रो रहे तो किस बात पर। गुरु जी का हाथ है तुम्हारे सिर पर, इसका आनंद है कि समाज में प्रशंसा मिल रही, इसका आनंद है कि तुम्हारी सामायिक में आनंद टपक रहा, उसके लिए आनंदित हो। ये भाई, इसे कभी नहीं भूलूंगा मैं अजय, कभी नहीं भूलूंगा। वो सबके दिन एक से नहीं होते।
सुब्रत सागर जी, आप नहीं थे संग में, औरंगाबाद में आचार्य सन्मति सागर मासू पासी विराजमान थे। हम जैसे मुनि महाराज को भी इस आदमी को देख करके सोचना पड़ता था कितना भाग्यवान है। गुरुजी के गेट पर 24 घंटे खड़ा रहता था, अंदर जाने को नहीं मिलता था। एक दिन मैं गया, बोली आचार्य श्रीपाद जाना, बोले अभी सामायिक में अभी कुछ साधना कर रहे हैं। ठीक है भैया, कर लेंगे साधना, बाद में आ जाऊंगा। याद है आपको? ऐसे कपड़े पहने था भाई, देख 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 ऐसे कपड़े पहने था। मैंने कहा ठीक, उसका कोई दोष नहीं, गुरुजी ने कहा हुआ खड़ा हो जाओ तो खड़ा है। मैं चला गया था, याद है आपको? हाँ, सबके दिन एक से नहीं होते। जब बाद में मालूम भैया क्या हुआ, एक दिन ऐसा आया कि गुरुजी ने मुझे अंदर बिठा लिया। आहार करके आए, मुझे बिठा लिया, अंदर में बैठा उनके सामने। उसका ये भाई आया, अब वो मुझे देखता है। हमने देख रहे ज्ञानी सबके दिन एक से नहीं होते। व्यक्ति को धीरज नहीं छोड़ना चाहिए, धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। समय बदलता है, समय बदलता है। अब ये गेट पर खड़ा, मैं अंदर, उनकी अब देख लो बेटा, सबके दिन एक से नहीं होते। ऐसे ज्ञानियों, जब मैं यहाँ से सिद्धों को नमस्कार करता हूँ, अरहंतों को नमस्कार करता हूँ, प्रभु यद्यपि आप में अहंकार नहीं होता, आप तो वीतरागी हैं, फिर माना कि आपके अंदर अहंकार आ रहा हो, तो जब मैं भी आपके पास आके बैठूंगा ना, तब अपन दोनों मिलेंगे, फिर कहेंगे ज्ञानी सबके दिन एक से नहीं होते। भगवान, हम आपको बहुत हाथ जोड़ते रहे, अब हम ही भगवान बन गए। इसलिए भैया बच्चे की बात पर ध्यान रखना। आपका बालक है, हाँ भाई, कितनी विभूति आ जाए, कितनी संपत्ति बढ़ जाए और मुनिराज बनो, कितनी बड़ी चारित्रवान बन जाओ, लेकिन किसी को हीन मत समझना। मेरी धारणा पूर्ण बदली हुई है, ध्यान रखना। यदि ये बच्चा यहाँ चंचलता करे ना, तब भी मैं इसको जो डांटूंगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं डांटूंगा, मुस्कुरा के देखता रहूँगा। बोली क्यों? समाज के सदस्यों से मेरा कहना है, छोटे नन्हे से बच्चे बच्चियों को बिल्कुल डांटना मत। बोले क्यों? इनकी रक्षा करना 24 घंटे। क्योंकि प्रसाद सागरी पप्पा थे, वो मुझे कई किलोमीटर तक बिहार में रहते थे और आहार कराते थे। ये भाई वो बैठा ना, ये उनके साथ चल देता था। उसमें बहुत छोटे छोटे थे बच्चे, और खितौला के 4-5 बच्चे और थे। उन्हें मालूम चला कि गुरुजी आए हैं, सिहोरा में, वे सारे बच्चे यहाँ के बैठ जाते थे। अब सुनो ज्ञानी, आप भी युवा थे, कमेटी में नहीं थे। जो पहले छोटे छोटे थे, आज कमेटी के मुखिया बने हैं कि नहीं? वे छोटे बच्चे न होते, आज कमेटी में कौन होता? छोटी पौध नहीं होती, छोटी पौध न होती तो आज गेहूं के दाने कहाँ से आते? हमारे बच्चे नहीं बचेंगे तो समाज और धर्म कहाँ से बचेगा? इसलिए बच्चों का सम्मान उतना ही करो जितना वृद्धों का करते हो। बल्कि भैया तुमको ये सोचना चाहिए, कोई भी माँ बहन बच्चे को जन्म दे रही है, तुमको उसका सम्मान करना चाहिए। किस बात पर? आपकी वासनाओं का सम्मान नहीं कर रहा हूँ। वासनाओं को भोगी तो बहुत हैं जो न संतान को जन्म देते हैं, मात्र इंद्रिय को भोगते हैं। आपने संतान को जन्म दिया है, बोले मैं तुम्हारी जाति का नहीं हूँ, मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। हम जातियों को देखेंगे, धर्म नहीं दिखेगा। मुझे तो दिख रहा है ये मित्र, चाहे तुम गुजराती हो, चाहे बुंदेलखंडी हो, चाहे महाराष्ट्र, चाहे मारवाड़ी हो, मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। मुझे तो ये दिख रहा है, बच्चा तुम्हारा नमोकार पढ़ेगा और जिन शासन को जयवंत करेगा। इसलिए सम्मान करने आए हैं। आपने हमारे लिए समाज दी है, बराबर है कि नहीं?
ये बातें देश के प्रत्येक आचार्य मुनियों को व्याख्यान करना चाहिए। सरलता रहना चाहिए जीवन में, तत्व निर्णय में गंभीरता रहना चाहिए। मित्र और तीसरा ज्ञानी, बेटा रोते रोते गोली खाओगे तो मीठी लगेगी नहीं लगेगी? रोते रोते गोली खाओगे तो मीठी लगेगी नहीं? मिश्री, रोते रोते तुमने मिश्री खाई मुख में तो मीठी लगेगी नहीं लगेगी? लगेगी। वो हंसते हंसते खाओगे तो जब बेटा हंसते हंसते जब गोली मीठी मिश्री मीठी लगती है तो रो के खाने की क्या जरूरत है? बोल, प्रश्न मेरा समझ गया ना? रोते रोते भी मिश्री खाएंगे तो मीठी लगेगी ना, और रोते रोते खाओगे तो मीठी लगेगी ना, हंसते हंसते खाओगे तो तब भी मीठी लगेगी। इन ज्ञानियों से कहो, तो रोते रोते भी मीठी लगती है, हंसते हंसते ही मीठी लगती है, तो फिर घर में जो तुम्हें मिला है, चाहे रोते रोते भोगो चाहे हंसते हंसते भोगो, तो क्यों रोते? 24 घंटे रोते रहते। बोले हमें कछू नहीं दो पप्पा ने, कछू नहीं दे पिताजी ने, सब भैया को पकड़ा दिया है, अब मिलना तो जो भाग्य वो तो मिल ही चुका है, अब रो रहे हो क्यों भोग रहे? मुस्कुरा के भोगो ना। बोलो अजय भाई कि छोटे भाई को ज्यादा मिल गया, हमें कम मिला है? नहीं, विभूति के नाम पर नहीं रोना चाहिए, विभूति के नाम पर नहीं रोना चाहिए, विभूति के नाम पर नहीं रोना चाहिए, वैभव के नाम पर नहीं रोना चाहिए, वैभव की प्राप्ति का लक्ष्य बनाना चाहिए। समझ में आ रहा आप लोगों को? सुनिए आचार्य महाराज क्या लिख रहे हैं। बहवेन मदो अहिंकारो गर्भो भवती, तन्मय इसे जीतना है। 4 दिन खुशी मिल गई ना बेटा, जरा सी गुरु ने प्रशंसा कर दी, समाज के किसी सदस्य ने प्रसन्नता आपकी प्रशंसा कर दी, प्रसन्न होकर के व्यक्ति एकदम फूल जाता है, मद में डूब गया। लक्ष्य पर लक्ष्य ले जाइए बस। प्रत्येक साधक का लक्ष्य मोक्ष तत्व की प्राप्ति होना चाहिए, अन्य कुछ नहीं। वैराग्य विहीन अजय अहिंसा, वैराग्य विहीन साधक, और ऐसा नहीं कि आप समझ रहे हो, मेरी सब बातें समझ रहे हो, वैराग्य विहीन साधक घुटता है संगों में, घुटता है, घुटता घुटन होती है उसको, घुटन। बोले अब घर जा नहीं सकते क्योंकि कुबका के घर छोड़ के आ चुके, और संग में स्थान मिल नहीं रहा है, बुद्धि काम कर नहीं रही है, पुण्य इतना है नहीं है कि मेरी ख्याति फैल जाए। जब नहीं है पुण्य, नहीं है प्रज्ञा, तो माला फेरना तो जानते, शांति से माला फेरते रहो ना। मंद कसाय से पुण्य बढ़ता है। देख बालक, आपसे कह रहा हूं, गुरु विशिष्ट है, वैसा शिष्य विशिष्ट हो जा, कोई नियम नहीं है। पिता विशिष्ट है, अब इनके साथ आप जाते रहते हो। अजय, कभी आपका बेटा भी आपके साथ आता है क्या? आता है? उसको समझाते रहना। कभी है क्या बेटी है गा लेती क्या? पर समझाते रहना। बोले बेटा बेटी, जो क्षमता मैंने पाई है वो तुम नहीं पा पाए तो रोना मत, क्योंकि आज तुम पिताजी के साथ चल रहे बेटा मुस्कुरा रहे हो। यदि इन जैसी तुम्हें कीर्ति नहीं मिली तो तुम हीन भावना में आ जाओगे। कोई का गुरु बहुत प्रशंसा पा रहे थे और शिष्य उतनी प्रशंसा नहीं पा पाए, कोई अन्य आचार्यों के शिष्यों ने प्रशंसा पाई, तो तुम हीन भावना में जियोगे। चक्रवर्ती का बेटा चक्रवर्ती नहीं बन पाता है, सामान्य आदमी बन के जीना पड़ता है। विधायक राष्ट्रपति के पुत्र भी जब नहीं बन पाते, उनको सामान्य जनता के साथ ही जीना पड़ता है। ये पहले से सोच के जीना पड़ेगा आपको कि हम वैसा नहीं पुण्य पा के आए हैं, तो हमको सामान्य जनता के बीच में सामान्य होके ही रहोगे तो सुखी रहोगे, और विशेष नहीं हो और विशेष बनोगे तो मात्र अपयश पाओगे।
बराबर। इसलिए आज से ही पुत्रों को अपने पिता के अनुकूल रह करके उन जैसी योग्यता हासिल करना चाहिए और शिष्यों को अपने गुरु जैसी योग्यता हासिल करना चाहिए विनय के साथ, अन्यताहीन भावना में जियोगे। ये दायित्व जो है, गुरु अपना दायित्व निर्वाह कर रहा है। हमारे गुरु ने 50 100 सैकड़ों शिष्यों के साथ मुझे भी पढ़ाया है, वो हम भी इन सबको पढ़ा रहे हैं, लेकिन पढ़ाने वाला एक सा हो सकता है। क्या आपको बोध नहीं है? गन्ने के खेत में अकरी भी उग आती है, बथुआ भी उग आता है, पानी बराबर दिया जाता है, पर बथुआ में गन्ने का रस नहीं आता। और इसमें को दोष किसका? पानी देने वाले का। उसका बीज ही ऐसा है। ऐसे जिनके पुण्य के 6 उपसम का बीज ही ऐसे, गुरु खूब तुमको विद्या दे रहे हैं, परंतु बथुए में जैसे गन्ने का रस नहीं आता, ऐसे बुद्धि विहीन में विद्या नहीं आती, पुण्य विहीन में विद्या नहीं आती। प्रज्ञा चाहिए। दोष किसी को मत देना भाई, दोष किसी को मत देना। निर्णय भैया मैं इस बात का करा रहा हूं, आप दोनों भाई हो, दोनों बराबर व्यापार करते हो, लेकिन आपको वेदन अनुभव में आता है कि किसके दुकान पर जाने पर ज़्यादा बिक्री होती है। अंतर आता तुरंत। ये सत्य है कि नहीं? 100% सत्य है। इसी प्रकार से जो व्यक्ति पुण्यात्मा जीव है, प्रज्ञाशील है, अकलंक स्वामी एक बार देखते थे, एक बार पढ़ते थे, सब याद हो जाता था, तो निकलंक स्वामी को 2 बार में होता था। दोनों एक ही माँ के पुत्र थे, एक ही पिता की संतान थी ना। लेकिन संतान एक पिता के हो सकते हो, 6 उपसम पिता का नहीं आता, 6 उपसम स्वयं का होता है। गुरु जी ने सबके सिर पर लोंगे रखी एक सी, सभी शिष्यों पर बराबर भैया, परंतु हर शिष्य की योग्यता एक सी नहीं है। स्वाध्याय एक साथ ही कराते गुरु जी, अलग अलग नहीं कराते हैं। लेकिन जब गुरु जी पढ़ा रहे थे, एक मात्र गुरु को ही देख रहा था और एक देख रहा था कौन आ रहे कौन जा रहे हैं। ग्रहण की योग्यता। बीज बोते देखा किसान को भैया, कुछ बीज ऐसे फेंके जाते हैं, ऐसे बोए जाते हैं, कुछ नाली पर रख के बोए जाते हैं, बराबर। पर जो बीज किसान ने फेंका है, वो बीज यदि जमीन में योग्य स्थान पर गिरा है तो फसल लहराएगी। वही बीज मेड़ पे जाके गिरा तो चिड़िया चुन जाएगी, और नहीं चुग पाई तो उगेगा, वही समाप्त हो जाएगा। ऐसे ही प्रणव सागर जी बराबर। अब देखा पिंडे, अब बीज मेड़ पे गिर गया, खेत में बीज ही नहीं गिरा। अब मैं पूछूं प्रणव सागर आएगा विषय क्या था? वो बीज तो मेड़ पे पड़ा है। ओहो, बीज तो तुम यदि समझदार होंगे सजल, तो मेड़ का बीज उठा के भैया खेत में डाल दो, उठा लाओ जाओ। सजल बड़े मलहरा, देखो प्रणव मेड़ पे पड़ा है। अब विषय पकड़िए आप। हो आगे समय में कौन भैया प्रश्न कर रहा था? मित्र समझ में आ गया? आपने बेटे को भेजा स्कूल, भाई साहब बैठे सिनेमा हॉल में, तो बीच मेड़ पे पड़ा है। अब कह रहे मेरा बेटा बुद्धिमान क्यों नहीं है? सुब्र सा एक सत्य घटना आपको बताऊं। मैं 5वीं क्लास में पढ़ रहा था, तो गांव देहातों में सब समाज, छोटे से गांव रहते हैं तो समाचार पूरे गांव में ही फैलते हैं। तो जो कक्षा में लगभग 50-60 छात्र थे 5वीं क्लास में, उस स्कूल में अधिक भी हो सकते हैं। उसमें एक दिन ऐसे अध्यापक जी पढ़ा रहे थे, और उसमें स्कूल था, 1-2 कमरे रहते थे, बाकी पूरा मैदान बगीचे और वृक्षों के नीचे पढ़ाई होती थी।
तो नीम के वृक्ष के नीचे मास्टर साहब अपनी कुर्सी डाले, सब छात्रों को पढ़ा रहे थे। अचानक एक पालक जी पहुंच गए। पालक नहीं जानते हो? पिताजी, अभिभावक पिताजी पहुंच गए बच्चे के, एक छात्र के, और उस बच्चे का वहीं वो भी बैठा था। और कुछ गुरुजी को राग था, हमारे अध्यापक जी को आगे हमें बैठाए थे। वो छात्र के पिताजी क्या बोले सीधे जाकर के, बोले मास्टर साहब आप तो मात्र ये जैनी के बच्चे को पढ़ाते हो। बोले मतलब? थोड़ा मास्टर साहब सहम गए। आजकल टीचर बड़े डर के रहते बेचारे। बोले भैया क्या हुआ? बोले आप मात्र इसी बच्चे को पढ़ाते, इनके जैनी के बच्चे को। जो मास्टर साहब थे वो ब्राह्मण थे। बोले भाई ऐसा तो नहीं है, हम तो सभी छात्रों को एक साथ पढ़ा रहे हैं। वो खुद थोड़ा ज़्यादा सीमा के बाहर नाराज हो रहे थे। अब उनका बेटा मेरे बगल में बैठा था। मास्टर साहब ने क्या किया, पीयूष उसको खड़ा कर दिया और प्रश्न पूछ दिया एक। वो प्रश्न मुझे आज तक याद है। बोले चंद्रमा पर सबसे पहले कौन गया? अब बेचारा गुप हो गया, कुछ बता ही नहीं पाया। फिर मुझे भी खड़ा कर दिया, जो उत्तर दे दिया। अब बोले भाई देखो, अब ऐसे हमारा क्या दोष है? या तो बराबर पढ़ा रहे हैं, हमारा क्या दोष है? इसलिए ज्ञानियों, कभी गुरु में दोष मत निकालना, कहीं प्रभु में दोष मत निकालना, शास्त्रों में दोष मत निकालना, अपनी योग्यता देखना। आप तो माँ में दोष निकाल लोगे। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें शेर भर दूध पिलाओ तब भी ऐसे हैं बिल्ली जैसे, सूखी बिल्ली। ठीक है? कुछ ऐसे लोग हैं सूखी नमक रोटी खाते हैं और बिल्कुल शेर जैसे दौड़ते हैं। अब कहे बोले माँ भैया को अच्छा वाला दूध पिलाती है, हमको खराब पिलाती है। ऐसे माँ का दोष नहीं है, तुम्हारे शरीर का ऐसा नामकर्म का उदय ही है। क्या दुबले पतले लोग खाना नहीं खाते क्या? मोटे लोग खाना खाते क्या बालक? अरे कभी कभी दुबले पतले लोगों का दुगना भोजन होता है, मोटों का कम होता है। तुमसे ये किसने पूछी थी? ओ, देखो भैया ये मित्रों से संभल के रहना पड़ता है। बताओ आप गया था क्या? आपको कैसे पता है? ओहो 10-15 पुड़ी इतने बड़े शरीर में कोई काम किए हैं क्या? पुड़ी कितनी बड़ी थी? एक गांव में सुबह सागर आप बिहार कर रहे थे और तुम्हारा झंडा लेके आगे चलता था ना भाई। हाँ, तो वो सामने ऐसा कमरा आपने हमें रोका कि सामने आके वो भोजन करने लग गया। अब मैं देख रहा बेचारा, एक बार इतनी मंगाई, फिर इतनी मंगाई, फिर इतनी मंगाई। हम दिख रहा था वहाँ से बेचारा क्या करता। इतना बड़ा पेट, वो मानो लुचाई कितनी सी थी, इतनी बड़ी। हाँ मशीन वाले। अब पड़ोसने वाले क्या कहेंगे? फिर ये भाई कहेगा सेवरा का, बोले अजय अहिंसा बाकल 15 पूड़ी खाता है। पर ये तो बताओ पूड़ी कितनी बड़ी थी। ओह समझ में आ गया ना? एक बार मालूम आचार्य विद्यासागर जी के पास एक सज्जन गए। बोले महाराज जी वो विशुद्ध सागर महाराज जी ने ऐसा ऐसा बोल दिया है। ठीक है। बोले ये तो बताओ उनने जो बोला है वो तो हमने सुन लिया, जिनने ये शिकायत भेजी उनको लेके आओ, उनने क्या बोला? आचार्य बोले जिनने समाचार दिए उनकी सीडी लेके आओ, उनने क्या बोला? सुबह बग्गा विचारो मेरे पास समाचार आ गए। बोले गुरुजी ने भगा था उसको। बोले मैं क्या हुआ? बोले शिकायत ले गए तो बोले महाराज जी कुछ बोल रहे हैं। अब मैं यहाँ तत्व समझा रहा हूँ, समझ रहे ना? अब तुम क्या पकड़ के चले गए वो तुम्हारी प्रज्ञा, हमारा क्या दोष। लेकिन जिनवाणी जो कह रही है उसे तुम स्वीकार करो। अब मैंने बच्चे से पूछा, बेचारा रोने लग गया। अब कोई घर में जाके बोल दे बोले महाराज जी ने पता नहीं बच्चे को क्या बोल, रोने लग गया। अरे वो बच्चा इसलिए नहीं रोया कि गुरुजी ने क्या बोल दिया, वो प्रसन्न होकर रोया कि आज मेरी गुरुजी ने कीमत तो की।
समझ गए? सामने कोई व्यक्ति अंदर अंदर सोच सोच के रो रहा था, पता नहीं क्या सोच के रो रहा था, इतने पहुंच गए भैया, और इन्हें देख लिया भैया त्योरी वाले भैया ने, बोले पता नहीं भैया ने का चांटो मार दो, का कर दो, रो रहा हो बैठे बैठे। भैया तुम इतनी कहने के पहले उसे पूछ के तो आया था, भैया तुम क्यों रो रहे हो? इसलिए आधी बात कभी दुनिया में कहना मत, वो कहने जाओ तो पूरी का पता कर लो, ठीक है भैया? इसलिए हमने पूछ लिया आपसे, भाई पूरी छोटी थी कि बड़ी थी? ओहो, कोई बात नहीं, दोनों भाई भाई हैं। तो पुण्य ना, पुण्य से वैभव मिलता है। क्या मेड़ का बीज आ गया? देखा, मेड़ का बीज ये आ गया खेत में। मद अहंकारो गर्भवती, अहंकार से गर्व होता है। तन्मय कुछ सीख लो बेटा। प्रणव सा शांति से आके बैठ गए, ठीक है? हमने बुलाया थोड़ी, हमने ये कहा मेड़ का बीज भेजे, उठा लो खेत में डाल दो। गर्भवती मरण मयने विज्ञान अष्टविधि, 8 प्रकार का अहंकार, 8 प्रकार का मद। अष्टमति ने मति मोहो, मति मोहित होती, अहंकार आएगा तो मति मोहित हो। सुनो भैया सारणी, देख बेटा, शराब पीता ना आदमी, उसकी बुद्धि घूमने लगती, ठीक है ना? कितनी सरल बातें हैं। मिर्च खाओ ना, तुरंत ही पता चल जाता है हमारे शरीर में अब क्या हो रहा हो, क्या हो रहा है शरीर में मालूम चलता ना। लक्ष्मीचंद पंडित जी के पुत्र, तुरंत पता चल जाता मिर्ची खाते ही, ठीक है? और जैसे मिश्री खाओ ना तो मालूम चल जाता है मिर्च खाने वाले उसको कि अब देखो नाक बह रही थी, बंद हो गई। इसी प्रकार से कसाय भड़कते ही आदमी के शरीर की धातु सब चलायमान होने लगे, विचलित हो जाते हैं। देख तुम सब समझदार हो, बच्चे नहीं हो। किसी अज्ञानी युवा ने किसी युवती को विकारी भाव से देख लिया, एक बार मात देखा, तुम सोच रहे थे हम निकल गए हैं, एक बूंद पानी नींबू की दूध में पड़ते ही विकृत हो जाता है। आंख पड़ते ही तुम्हारे शरीर की धातुएं विकृत हो चुकी हैं, अब तुम चैन से बैठ नहीं पा रहे हो। और जिस व्यक्ति ने ब्रह्मचर्य का पालन किया है लंबे दिन तक, उस व्यक्ति को पीड़ा नहीं होती विकारों की। जीवन में धातु स्थिर हो चुकी है, और जो अस्थिर कर लेते हैं वो जीवन जी नहीं पाते संयम से। नोनी, मटकी का मक्खन कट, ठंडी में रखा है खट, बिल्कुल उल्टी कर दो तब भी भरा रहेगा, ऐसी उल्टी कर दो मटकी बेटा तब भी भरा रहेगा। और जरा भी तुम अग्नि के पास ले गए ना, फिर मत कर देना, पूरा एक साथ गिरेगा, भट नीचे गिर जाएगा, समझ रहे ना? ऐसे ही संयमी असंयमी जनों के पास बैठे, लग गई आग, नारी के पास पुरुष बैठा, मक्खन पिघल गया, अब गिर जाओगे तुम, 100% गिरोगे, क्योंकि चलायमान हो चुके हो। एक गुण विद्या लिखी इसमें, ऐसे ही कसाय आते ही जीव के मद आते ही हार्दिक विज्ञान कुलम जातिम, तो ज्ञानम पूजा कुलम जातिम बल मृद्यम तपोपो अष्टावास मानत्वम, 8 प्रकार का ये मान है। गतस्म्या, जिसने मान को नष्ट कर दिया है, ऐसे परमात्मा ने 8 प्रकार का मद कहा है। मति मोहो, अब बबलू का चित्त नहीं लग रहा है। मति मोहो, इन्हें घड़ी दिखना शुरू हो चुकी है। मति भ्रांतो, मति भ्रांत हो जाती है। सुनो पीयूष ध्यान से, कोई कष्ट आप ही से कह रहा हूं, हाथ धीरज। ज्ञानी हरियाणा विनोद भाई आपसे ही बोल रहा हूं,
चित्त विचलित होते ही जीव का चारित्र विचलित हो जाता है। जगत में कोई किसी को कष्ट नहीं देता, स्वयं का चित्त की भ्रांति कष्ट देती है। दादा बिल्कुल अब आज से टेंशन बंद। जो जीव जिस योग्यता से आता, अपनी योग्यता से जाता है। हमारे लिए अवसर मिला, हमने पालन किया, हमारे इतने सारे शिष्य हैं, हमने तो जन्म नहीं दिया पर नियोग से मिल गए हैं। अब ये बड़े हो जाएंगे, पढ़ लिख जाए, फिर कहेंगे गुरुजी हमको अलग से विहार करना, प्रभाव ना करना। ठीक है, जैसे ऐसे वैसे जाओ, हम तुम्हारे लिए रोने लिए बैठेंगे क्या? हम रोने के लिए मुनि नहीं बने हैं, स्वरूप में लीन होने के बने हैं। ऐसे जो आया था, संतान आई, पालन पोषण किया हमारे पास, हम तुम्हें देख रहे थे, तुम दूसरे गोद में चले गए, अब तो वहाँ सुख से रहो। अब यहाँ कोई महाराज जी को अंतरा आया तो हम अलग से कहें भैया बेटा आहार करा के आना महाराज जी के। अब महाराज जी बाहर बिहार कर रहे हैं, हम थोड़ी कहने जा रहे भैया आहार कराए उनके, अभी अपनी योग्यता से कर रहे हैं। ऐसे ही जब तक तुम्हारे घर का सदस्य है तब तक पूरा ध्यान रखो उसका। अभी पर घर के सदस्य हो गए हैं भी आप अपनी योग्यता से जिएंगे, हम अपने आनंद की जिनमानी का पान करेंगे, टेंशन फ्री। आज से बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। बोले कौन गए कौन आया, ऐसा दुनिया में होता ही रहा है। अपन लोग भी आए ना तो कहीं मर के ही तो आए हैं, तभी तो यहाँ दिख रहे हैं भैया। बराबर मरण करके नहीं आते तो आज यहाँ कहाँ दिखते हम। ये परिवर्तन वस्तु का धर्म है, परिवर्तन वस्तु धर्म है। इसलिए मति मोह मति भ्रंश विवेक मूढ़तम भवति। जैसे मद में डूबता है विवेक मूढ़तम भवति, जीव विवेक मूढ़ हो जाता है। ज्ञानी सिहोरा सुना ना भैया, ट्रैक्टर। अब कभी नहीं कहना कि हम लोगों को समझ में नहीं आता। समझ में नहीं आता होता ना, ये भरी दोपहरी में देखो मंडप मंदिर जिनालय। जब मैं आपने मंगलाचरण किया था जैन, तब 4 आदमी बैठे थे। अब देख भाई पूरा मंडप भरा हुआ कि नहीं भरा हुआ। ये किस लिए आए हैं, इनको सबको समझ में आ रहा है, सब तत्व पे बासु हैं। अब अजय तो आया था तुम्हारे यहाँ खीर खाने के लिए, वो तो आया था खीर खाने के लिए, तुमने उल्टा हो गया, वो 15 पूड़ी खा गया। सुनो ना, अजय तो आया था, बुरा नहीं मानना है, अजय तो खीर खाने आया था, वो आपने महेरी परोस दी। महेरी जानते हो ना, बुंदेलखंडी महेरी, मठा की खीर महेरी। ऐसे जितनी हमारे श्रोता बैठे हुए हैं पूरे जिनालय में, ये सब खीर खाने आए थे। अब कोई परोसने वाला खीर परोस ही नहीं रहा था, महेरी परोस दो, बेचारे क्या करें, वही सुन के चले जाएंगे। जब जब मैं सिहोर आया ना, अब विश्वास मानो ये भीड़ अलग से दिखती है। जैसे मंगलाचरण हुआ तुरंत मंदिर भर जाता है। बोले क्यों? बोले गुरुजी ऐसी बातें सुनने को नहीं मिलती। ऐसे कहते लोग। भैया ऐसी बातें ही जिनमानी में लिखी रखी, हम कोई अपने मन से कछु नहीं बता रहे तुम्हें। जो है इतना ही सीख लो, जो है इतनी सीख लो, ठीक है। घर में कछु हो जाए, पति डांटे तुम कहियो ज्ञानी मत डांट, जो है सो है। जाओ, कल फिर आओगे। हाँ पर्या रही तो मैं तो चर्चा करूँगा, अब आप सुनो ना सुनो आपका काम है। विवेक, अहंकार से विवेक में मूढ़ता होती है, ऐसा जानना चाहिए। इसलिए विभूति को पा करके अहंकार नहीं करना। आत्मा शुभ।